रज़ा 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 है मेरे रज़ा। कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज सही करो यार, आवाज सही नहीं हो रही है अभी तक। आवाज मोटी करो और थोड़ा सा हल्का सही को दे देना। आला हजरत इश्क़े मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान सौदागरान की चटाई पर बैठकर बरेली शरीफ में उसी रजा मस्जिद में बैठकर पुकारते हैं और तहरीर करते हैं कि बरेली की चटाई पर बैठकर तो तहरीर करते हैं कि इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, कि इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले। सुनी थी अंधेरी रात चिराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो कहते हैं, वो शायर कहते हैं, कोई शोहरत पे नाज करता है, कोई दौलत पे नाज करता है, कोई शोहरत पे नाज करता है, कोई दौलत पे नाज करता है। अबे जिसके हाथों में हो दामाने मुस्तफा वो अपनी किस्मत पे नाज करता है, वो अपनी किस्मत पे नाज करता है। हजरात, मैं थोड़ी देर के लिए टाइम भी आप लोगों के सामने पेश कर दिया कि टाइम सिर्फ 15 मिनट, मगर 15 मिनट में जितने देर तक बोलने के ये मौका मिला है, ये मैं अपनी किस्मत पर नाज भी कर रहा हूँ कि मुझे मौका मिला और महेशपुर राज की इस सरजमीन पर आप लोगों को कुछ दर्स देना चाहता हूँ, कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। और ये मैसेज अपने दिमाग में, अपने माइंड में ले लीजिएगा, अपने भेजा में भर लीजिएगा, अपने भेजा में लोड कर लीजिएगा। और ये बैठने का जो तरीका आप लोगों ने बैठा है ना, ये तरीका नहीं है, ये तरीका किसी और का होगा। ऐ लोगों, अगर जलसा सुनने आए हो ना तो जलसा सुनने के लिए आओ, अपने करीब में आओ, अपने इधर आओ। अगर आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं सारे लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इधर उधर बैठकर ये सही नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये मुकर्रिर को बोलने का मौका नहीं है, ये बोलने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अगर बोलने का मौका दे रहे हैं तो आइए आप लोग कुछ सुनिएगा, कुछ सुन के जाइएगा कि क्या मजा है, क्या बात है। अरे सुनो तो, देखो तो ये हदीस में क्या है। आज लोग कहते हैं ना कि हदीस पाक में नहीं है, अरे कहते हैं ना कि हदीस में नहीं है, कहते हैं ना कुरान में नहीं है। अरे हदीस और कुरान को सही से स्टडी करो, सही से पढ़ो। जब तक सही नहीं पढ़ोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुरान पढ़ना चाहते हो तो कुरान सही तरीके से पढ़ो, बेशक बेशक, तब जाके मिलेगा। मगर आओ मैं थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल दे के चले जा रहा हूं कि इसी भारत में अगर पूरी दुनिया ले लेंगे तो पूरी दुनिया में ही, मगर आप लोगों को समझाने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि पूरे भारत में कितने शहर हैं, बड़े बड़े शहर जिसको देखा आप लोगों ने होगा या नाम सुना होगा। उस शहर में से एक शहर का नाम है क्या, एक शहर का नाम है मुंबई, और दूसरा शहर का नाम है दिल्ली, और तीसरे शहर का नाम है कोलकाता। ये जो सबसे बड़ा शहर है ना, इस शहर को आप जाइए, एक मर्तबा जाइए देखिएगा। मगर कलकत्ता वालों कहेंगे, बंगाल वालों कहेंगे कि ये कभी कलकत्ता देखा नहीं होगा, इसीलिए इन्हें कलकत्ता देखने दो, कलकत्ता सही से देखने दो। कभी काली घाट में घूमोगे, कभी पार्क में घूमोगे, सही से तुम देखोगे। दूसरे दिन जाओगे, दूसरे दिन भी देखोगे, तीसरे दिन भी देखोगे, चौथे दिन अगर जाओगे ना तो चौथे दिन कलकत्ता वाले
बच्चे भी कहेगा, बड़े भी कहेगा, बूढ़ा भी कहेगा, जवान भी कहेगा, बोलेगा इन्हें कलकत्ता नहीं देखा होगा, इन्हें कलकत्ता देखने दो, ये कोई पागल है, कोई गांव से उठ के आया है, कोई बेवकूफ है, इसलिए इन्होंने देखा नहीं तो इन्हें देखने दो, देखने दो। मगर यही हाल अगर आप दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली का भी यही हाल है, अगर आप मुंबई जाएंगे तो मुंबई वाले भी यही कहेंगे कि इन्हें मुंबई देखा नहीं। मगर इसी दुनिया में एक शहर ऐसा है, एक शहर ऐसा है, एक शहर ऐसा है, इसी दुनिया में एक शहर ऐसा शहर है जिस शहर को अगर आप हजारों मर्तबा चाहे और हजार मर्तबा उसके इर्दो गिर्द में अगर घूमे, मगर आपको कोई पागल नहीं कहेंगे, आपको कोई बेवकूफ नहीं कहेंगे, बल्कि वो है मदीनतुल मनवरा। और वो मदीनतुल मनवरा में आप घूमेंगे मगर वो मदीने के लोग पुकार कर उठेंगे कि कोई और नहीं बल्कि पागल नहीं बल्कि आशिक मुस्तफा है, आशिक रसूलुल्लाह है, आशिक मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या पुकार उठेंगे? बल्कि आशिक रसूलुल्लाह, आशिक मुस्तफा। बम्बई जाएंगे तो आपको बेवकूफ कहेंगे, पागल कहेंगे, कलकत्ता जाएंगे तो पागल बेवकूफ कहेंगे, पांचवा मर्तबा आप घूमने जाएंगे तो बेवकूफ कहेंगे। मगर मदीने में हजारों मर्तबा घूमेंगे तो हजार मर्तबा घूमने के बाद भी यही कहेंगे कि ये आशिक रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह का इश्क है, इसके दिल में मोहब्बत है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, क्या खूब कहा है, कहते हैं जब मोहम्मद की बात होती है तो वजूद में कायनात होती है, जब मोहम्मद की बात होती है तो वजूद में कायनात होती है। और लैलतुल कदर को जो शर्मा दे वो मदीने की रात होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मदीने की रात होती है। हजरात आजकल लोग बड़े बड़े कहते हैं ना, मैं अगर टाइम हजरत हो गए पूरा हो गए, आइए मैं हदीस पाक से आप लोगों को समझाना चाहता हूं। इन बेवकूफों को मैं तो चैलेंज करता हूं, अल्लाह ने वो हौसला और वो अफजाई और हदीस पढ़ने का ढंग और हदीस पढ़ने का वो लहजा अल्लाह ने अता फरमाया है। और ये किसी के सदक़े नहीं बल्कि मेरे आला हजरत के सदक़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो मोहब्बत से, अगर आला हजरत से मोहब्बत करते हो। मगर एक शहर में उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ, कितने लोगों ने मुझे कोशिश किया था कि वो उनके साथ हो जाऊं, उनके साथ हो जाऊं, मगर मैं भी जवाब दिया, इसी लहजा में जवाब दिया कि बारोज़े हशर उसे जाम मीना छूट जाएगा, बारोज़े हशर उसे जाम मीना छूट जाएगा। सभी जन्नत में जाएंगे, कमीना छूट जाएगा, सभी जन्नत में जाएंगे। देख लेना हाथ का इशारा, हाथ का इशारा देखिए कि सभी जन्नत में जाएंगे, कमीना छूट जाएगा, कमीना छूट जाएगा। और तुम्हारे साथ रहने से मदीना छूट जाएगा। तुम्हारा बेवफा कहना हमें मंजूर है, लेकिन तुम्हारा बेवफा कहना हमें मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ रहने से मदीना छूट जाएगा। और ये भी शेर सुना दूं, ये भी शेर सुना दूं कि संभल कर करके अगर रज़ा से मोहब्बत करते हैं, मेरे आला हजरत से मोहब्बत करते हैं, ताजुश शरिया से मोहब्बत करते हैं, मुफ्ती आजम हिंद से मोहब्बत करते हैं, अख्तर रजा से मोहब्बत करते हैं, तो चुप ना बैठना, ये तड़प कर जवाब सुभान अल्लाह से गूंजना चाहिए। मेरा रजा के बारे में कहते हैं कि संभल कर करके रिशे दौरा हमारे पास तू आना, संभल कर करके रिशे दौरा हमारे पास तू आना, अबे रजा का नाम ले लूंगा पसीना छूट जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। रजा का नाम लूंगा पसीना छूट जाएगा। अब इन लोगों को भी हदीस दूं, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल
सफा नंबर 96। अगर हिम्मत है, अगर माँ का दूध पिया है तो खोल बुखारी, तू भी खोल। और एक बात यह भी कान खोलकर सुन लेना, अगर इसी मजमुआ में है, इसी जलसा में मौजूद है, तो कान खोलकर सुनकर ये स्टडी करना। अबे दो हदीस को मानने से अहले हदीस नहीं कहा जाता। बेशक अहले हदीस दो हदीस को मानने के लिए नहीं, बल्कि बुखारी मुस्लिम में और सयासत्ता की जितने हदीस है, उसी हदीस पर उसी हदीस को मानने का नाम अहले हदीस है। और वो हम है, हम अहले सुन्नत वल जमात है, हम अहले हदीस भी है। और इन लोगों, तुम भी सोच, तू भी खोल, जो लोगों को तू पैगाम और मैसेज देता है ना कि पीर वली गौस कुतुब मजूब की बारगाह में जाना मना है। अबे खोल किताब तफरीहुल खातिर, ये किसी और ने नहीं लिखा, शेख अब्दुल हक अरबली रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं। अब हवाला देने के लिए नहीं आया, बल्कि हदीस पाक सुनाना चाहता हूँ। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल सफा नंबर 96। और जिस वक्त ये घटना, ये हालत हो रहा है, उस वक्त भी, वो जमाना भी 96 हिजरी। ये भी लोड कर अपने मेमोरी में, और उस मेमोरी को दे लोड करके देख और स्टडी कर लेना। अगर गलत हो ये हदीस, अगर हदीस गलत हो तो चैलेंज करता हूं, जो सजा तुम मुकर्रर करोगे वही सजा लेने के लिए तैयार है। जो बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि पैसा तो इतना नहीं है ना, तो पैसा का नाम रखता कि 1 लाख दूंगा, 2 लाख दूंगा। जी बेशक। जो सजा दोगे वही सजा लेने के लिए तैयार है। सुन हदीस पाक, हजरत वालिद इब्ने अब्दुल मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु उनार जमाना जखन उन्हीं बादशाह होलेन, ये कुछ थोड़े देर के लिए बंगाली भी समझाना जो जरूरी समझता हूं। जी जी बेशक। कि जब उन्होंने अपने दौर में बादशाह बना, तो बादशाह बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने हुक्म दिया कि रोज़ाए रसूल का काम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रोज़ाए रसूल का काम होना चाहिए। रोज़ाए रसूल का काम करने का हुक्म दिया। सब लोगों ने, जो मजदूर थे, वो लोगों ने काम करने के लिए तैयारी करके रोज़ाए रसूल की चारों तरफ खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते, बुखारी शरीफ की अल्फाज है कि खोद रहे थे, एक तरफ देखा, एक तरफ खोदने लगे तो एक पैर चमकने लगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चमकने लगा। जब पैर चमकने लगा तो सब ने अपना अपना कोदल छोड़कर, अपना अपना फोड़ा छोड़कर, अपना अपना हथियार छोड़कर दूर भाग गए। बोले ये क्या मजरा है, ये क्या वजह है, ये क्या मजरा है, ये क्या वजह है, ये क्या चीज है। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना हिलालुद्दीन साहिब, हजरत मौलाना हिलालुद्दीन साहिब, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप अपने मत्ता की आंखों पर मुलाहिजा करें, मुशाहिदा करें। जिनको आपने देख रहे हैं, ये मौलाना हिलालुद्दीन रज़वी साहब। जानते हैं आप लोग, तो हर कोई किसी के घर में इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस या तारुफ कराने की ज़रूरत व हाजत नहीं है। और हम लोग तो बाखूबी जानते हैं, उसी जगह में हम लोगों ने पढ़ा है, उसी जगह में पढ़ा है। हजरत भी उसी जगह से,
उसी जगह से पढ़े, हम भी उसी जगह का फरेगत हूँ। हजरत परसों पहले फरेगत किए, हम लोग बाद में। हम तो उस वक्त शायद आलमे अरवा में थे हजरत। जिस वक्त आप फारिग हो चुके थे उस वक्त आलमे अरवा में हम घूम रहे थे, आए नहीं थे दुनिया में। ये ओराहार खानका शरीफ बहुत से लोग जानते हैं, जाते हैं। उसी जगह से पढ़कर ये हुजूर गुलाम मुस्तफ़ा और अलीमुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक करामत है कि हजरत खुद ही कहा करते थे, मुझे बोलना नहीं आता था, हजरत की बदौलत हम बोल रहे हैं। मैं तारीफ करना नहीं चाहता हूँ कि अपने पीरो मुर्शिद का तारीफ करना चाहते हैं। अरे अपने अपने मुरीद तो हर कोई तारीफ करते हैं, मेरे पीर का तो अपने पीर से पीर तारीफ करके गए कि अगर बंगाल की सरजमीन पर कोई अगर इसी सिलसिले में कोई अगर पीर है तो वो अलीमुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुभान अल्लाह। हजरत, तो मैं अर्ज कर रहा था, ज्यादा देर अब बोलूंगा नहीं, अब तशरीह भी ज्यादा नहीं करूंगा, मुख्तसर यानी अल्प समয়ের মধ্যে আমি শেষ করব इंशाअल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 96, वालिद इब्न अब्दुल मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपने क्या हुक्म फरमाया कि रोज़ा रसूल पर काम करने का हुक्म फरमाया कि रोज़ा रसूल पर काम करने का हुक्म दो। रोज़ा रसूल पर काम करने का हुक्म दिया। रोज़ा रसूल का काम चल रहा था, अचानक एक तरफ पैर चमकने लगा। मोहब्बत से बोलो, अगर दिल में समाना चाहते हो, इन लोगों से अगर जवाब देना चाहते हो, इन लोगों को अगर मुखातिब करके बोलना चाहते हो, तो ये हदीस आपने मेमोरी में लोड कर रखना। वो कहते हैं कि जब पैर को चमकने लगा सबके सब हट गए। जब सबके सब हट गए तो देखा क्या, ये वालिद इब्न अब्दुल मालिक को खबर पहुंचाई कि हुजूर, ये आप जानते हैं, बादशाह आप जानते हैं कि रोज़ा रसूल पर एक साहब, कोई साहब होगा कि अगर यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, या अबू बकर सिद्दीक का हो, या हजरत उमर फारूक आजम का हो, एक पैर चमक रहा है, कोई बता नहीं पा रहा है कि यह किसका पैर है, यह किसका कदम है, यह किसका पैर है, किसका कदम मुबारक है। तो सब के सब किसी ने पहचाना नहीं। तो एक ज़ाइफ बूढ़ा साहबी थे, वो ज़ाइफ बूढ़ा साहबी जिसका नाम हजरत उर्वा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उर्वा रदियल्लाहु ताला अन्हु भागते हुए आया। जब खबर पहुंची तो भागते हुए आया और आके कहा, ला वल्लाही ला, बुखारी शरीफ के अल्फाज है, ला वल्लाही कदमन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्ला मा हिया कदम उमर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो उर्वा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ला वल्लाही, वाव कसम है, तो वाव कसम कर कहते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, उसकी कसम खाकर कहता हूँ, खुदा की कसम, ये रसूल पाक का कदम मुबारक नहीं बल्कि ये उमर फारूक आज़म का कदम मुबारक है। बोलो 96 हिजरी या 18 हिजरी में जब उमर फारूक दुनिया से चले गए, रुखसत किए, उसके बाद भी 63 साल तक जो वो कब्र में सही सलामत है। और जब सही सलामत हजरत उमर फारूक आजम हो तो शायर क्या कहते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। यही अब मैं तकरीर को लंबी तवील नहीं करना चाहता हूँ, यहीं से अपनी तकरीर की इख्तिताम करना चाहता हूँ। हमसे बड़े बुजुर्ग, हमसे बड़े भी हैं, हम बुजुर्ग भी हैं, और ये जीवनी वक्ता आप लोगों ने बराहा जानते हैं। मैं उनके सामने ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, मगर अब बंगाली में बोलकर कहता हूँ कि যারা রোডে আছেন আর ঘুরি বেড়েছেন, এখন পর্যন্ত যারা আসেননি তাড়াতাড়ি করে আসেন। ইনশাআল্লাহ আমাদের বক্তব্য হুজুর হেলালউদ্দিন সাহেব কিবলা মাদ্দাজিল্লাহুল আলী ওয়া নুরানি শুরু হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি করে আসুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বলার মধ্যে যদি ভুল ত্রুটি